हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जेंथोफाइसी और फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन वाउचेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो जेंथोफाइसी क्लास का मेंबर है। और इसके अंदर अपन उसकी थैलस स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के अंदर अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके अलावा इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। वाउचेरिया या वोकेरिया भी इसको कहा जाता है। तो वाउचेरिया या जो वोकेरिया है, इसको अगर इसकी अपन सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसको जेंथोफाइसी क्लास के अंदर या जेंथोफाइसी वर्ग के अंदर रखा गया है। तो अपन कह सकते हैं ये भी पीले हरे सवाल है। और इसका जो गण है वो साइफोनेलीज ऑर्डर है, जो साइफोनेलीज है, और ये वाउचेरियसी फैमिली से बिलोंग करता है और जीनस है जो वाउचेरिया होता है। लगभग इसकी 54 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई है और मेनली है जो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है, यानी कि इस वर्ग के जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाते हैं। इसकी कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जैसे वाउचेरिया सेसिलिस, वाउचेरिया हेमेटा, जो मोस्ट और एरिटेटेड सॉइल्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि मेनली जो हैबिटेट वो क्या है, फ्रेश वाटर है। लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं जैसे वाउचेरिया सेसिलिस और वाउचेरिया हेमेटा है, वो कैसी सॉइल्स के अंदर पाई जाती है, मॉइस्ट यानी कि नमी युक्त, और एरिटेटेड का मतलब होता है वातित सॉइल के अंदर ये पाई जाती हैं। वाउचेरिया एम्फीबिया जो एक एम्फीबियस स्पीसीज है, जबकि वाउचेरिया जोनेसाई जो एक क्रायोफाइटिक स्पीसीज है, यानी कि हिमोद्भिद जाती है और बर्फ के पहाड़ियों में ये पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर इसकी 9 स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई की गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया अनसिनेटा, वाउचेरिया जर्मिनेटा एंड वाउचेरिया सेसिलिस। अब अपन वाउचेरिया की थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये वाउचेरिया का थैलस स्ट्रक्चर है जो ट्यूब्यूलर है और ब्रांच्ड है, ये इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और फिलामेंटस होता है। तो वाउचेरिया का थैलस कैसा है, ब्रांच्ड, फिलामेंटस और साइफोनियस। ये इससे ब्रांचेस निकल रही है, तो ये ब्रांच्ड हो गया। फिलामेंटस यानी कि ये तंतु निकल रहे हैं, और साइफोनियस का मतलब होता है ट्यूब्यूलर, यानी कि नलिकीय होता है, नलिकाकार होता है। अब जो इसके फिलामेंट होते हैं वो फिलामेंट कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, नॉन सेप्टेड होते हैं और सिनोसाइटिक होते हैं, यानी कि फिलामेंट्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है जो एक ही सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इन फिलामेंट्स के अंदर एपिकल ग्रोथ यानी कि शीर्ष स्तुवर्धी पाई जाती हैं। इन फिलामेंट्स के अंदर सेप्टा का निर्माण तब होता है जब इनके अंदर जनन अंगों का फॉर्मेशन होता है। तो इनके अंदर सेप्टा कब बनेगा, जब इसके अंदर जनन अंगों यानी कि एंथ्रीडिया और ओगुनियम का फॉर्मेशन होगा, तब ही इसके अंदर जो सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। इसके पहले इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। अब उसका जो थैलस होता है वो मूलाभास नुमा, यानी कि जो मूलाभास नुमा साकित स्तपांग यानी कि होल्ड फास्ट के द्वारा है, जो किसी न किसी या तो स्तर से जुड़ा रहता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हेप्टेरॉन, यानी हेप्टेरॉन का मतलब होता है यानी कि थैलस है जो मूलाभास नुमा साकित होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेप्टेरॉन कहलाती है। ये वाउचेरिया की थैलस स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में जो एक सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं, ये इसकी ब्रांचेज हैं जो फिलामेंटस होती हैं, और इसका फॉर्म है जो ट्यूब्यूलर होता है। इसकी जो ब्रांच होती है या फिलामेंट होता है उसके शीर्ष भाग पर है जो एंथ्रीडिया और ओगोनियम है, जो एक ही ब्रांचेज पर बनते हैं। अब अपन इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये वाउचेरिया के थैलस का टीएस है, और सबसे बाहर की तरफ है जो ये फिलामेंट की वॉल है, वॉल के अंदर की तरफ डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर के नीचे की तरफ है जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होती है, और इसके केंद्र में है जो एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रल वैक्यूल। इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जो भरा रहता है। ये तो इसका टीएस है और ये इसका एलएस है। तो एलएस के अंदर भी है जो
बीच में सेंट्रल वैक्यूल्स हैं और आउटर है जो सेल वॉल है, और इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल्स और सेल वॉल के बीच में जो बड़ा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स क्रोमेटोफोर्स है जो प्रेजेंट रहते हैं। अब वाउचेरिया की सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, यानी कि सेल वॉल है जो पतली और दो परतों में डिवाइडेड रहती है। आउटर जो लेयर होती है वो पैक्टिन से बनी होती है, जबकि इनर लेयर है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल होती है उसकी परिधि पर है जो कोशिका द्रव्य एक मोटी परत होती है। तो सेल वॉल की परिधि पर कोशिका द्रव्य किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक मोटी परत के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो सेल होती है उसके केंद्रीय भाग में यहाँ पर सेंटर में जो एक सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और ये सेंट्रल वैक्यूल्स हैं जो सेल शेप या कोशिका रस से बड़ा एक साइफोनी संरचना होती है। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टर देखें तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है जो सेल के अंदर परिधि की ओर स्थित होता है, यानी कि पेरिफेरल साइड है जो प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटोफोर के अंदर है जो पाइरिनोइड एब्सेंट होता है। क्रोमेटोफोर के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई एंड कैरोटिनॉइड्स है जो प्रेजेंट रहता है। वाउचेरिया है जो साइफोनेलीज ऑर्डर का मेंबर है, परंतु इसके अंदर जो जेंथोफिल के जो मेन पिगमेंट्स होते हैं साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, ये जो साइफोनेलीज ऑर्डर के दो मेन कैरेक्टर हैं और दो मेन पिगमेंट हैं, ये वाउचेरिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब वाउचेरिया की सेल के अंदर है जो स्टोरेज फूड मटेरियल है जो ऑयल ड्रॉप्स होता है। ऑयल ड्रॉप्स है जो कोशिका द्रव्य में है जो सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं के रूप में है जो वितरित रहता है, यानी कि स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट्स के रूप में जो इसके अंदर वितरित रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वाउचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन। तो वाउचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन है जो 3 मेथड से होता है। वेजिटेटिव मेथड यानी कि कायिक जनन, सेक्सुअल मेथड यानी कि अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल मेथड यानी कि लैंगिक जनन। 3 विधियों या 3 मेथड्स के द्वारा होता है। तो इसमें अपन शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के द्वारा। तो वाउचेरिया के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या कायिक जनन है वो खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन मेथड्स के द्वारा होता है। इस मेथड्स के अंदर जो वाउचेरिया का थैलस होता है वो छोटे छोटे खंडों में डिवाइडेड रहता है, और ये प्रत्येक खंड है जो क्या करता है, जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जूस्पोर्स के द्वारा भी होता है, एपोलाइनोस्पोर्स के द्वारा भी होता है और एकाइनेट्स के द्वारा भी होता है। अब अपन वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो चल बीजाणु के द्वारा होता है। चल बीजाणु या जिनको अपन जूस्पोर्स भी बोलते हैं। तो जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वाउचेरिया की या जलीय जातियां होती है उनके अंदर है जो चल बीजाणु का निर्माण होता है, और ये चल बीजाणु है जो चल बीजाणु दानी या स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। चल बीजाणु दानी है जो एकल व अंतस्थ होती है, यानी कि थैलस के अंदर एक फिलामेंट के ऊपर एक ही चल बीजाणु बनती है, और अंतस्थ यानी कि ऊपर की तरफ होती है, सबसे ऊपर या टर्मिनल पॉइंट की तरफ होती है। तो अब चल बीजाणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वाउचेरिया के थैलस की जो इरेक्ट ब्रांचेज होती है या उदर शाखाएं होती हैं उनका जो शीर्ष भाग होता है वो फूलकर गदाकार हो जाता है। ये इसकी ब्रांच है और इसका ये शीर्ष भाग है जो फूलकर कैसा हो गया, गदाकार। या फिर इसके अंदर है जो बहुत सारे न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर है जो स्टोरेज होने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है और ये ज्यादा फूल जाता है। फिर जो गदाकार शीर्ष होता है इसके आधार की तरफ यहाँ पर है जो एक पट या सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टा का फॉर्मेशन होने के कारण ये मेन ब्रांचेज से अपर वाला पार्ट है जो अलग हो जाता है। तो ये अपर पार्ट या एपिकल पार्ट है या शीर्ष भाग होता है। तो सेप्टा के द्वारा अलग होने के बाद में इसको है जो जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुदानी कहा जाता है। अब इस जो शीर्ष भाग होता है जिसको अपन चल बीजाणुदानी कहते हैं,
इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनमें है जो पारस्परिक स्थिति में जो प्रतिलोमन होता है। पारस्परिक स्थिति में जो क्या होता है, प्रतिलोमन होता है। जो सेंटर में जो न्यूक्लियस थे वो परिधि की तरफ आ जाते हैं और जो परिधि की तरफ क्रोमेटोफोर थे वो कहाँ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। तो इसे ही अपन बोलते हैं प्रतिलोमन। तो जो वाउचेरिया की जो जूस्पोर एंजिम या चल बीजाणु दानी होती हैं उसमें क्या होता है, प्रतिलोमन होता है। किस किस का प्रतिलोमन होता है, क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस का प्रतिलोमन होता है। न्यूक्लियस जो सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरल या परिधि की तरफ चले जाते हैं और जो परिधि की तरफ क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। अब जो परिधि की तरफ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, तो प्रत्येक न्यूक्लियस से जो दो फ्लैजिला निकलती हैं या दो फ्लैजिलाएं उत्पन्न होती हैं। और जो बीजाणुदानी का जीवद्री होता है या प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल वॉल से सिकुड़कर बहुकेंद्र की बहुकशाभिक अंडाकार चल बीजाणु बनाता है। कैसा बनाता है, यहां से ये सिकुड़ गया और ये मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीफ्लैजिलेटेड और ओवल शेप जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। चल बीजाणु का निर्माण होने के बाद में जब चल बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं तो चल बीजाणु का विमोचन चल बीजाणु दानी से कैसे होता है। तो जब चल बीजाणु का मैच्योर हो जाते हैं तो प्रातःकाल या अर्ली मॉर्निंग है जो चल बीजाणु दानी के शीर्ष पर एक छिद्र का फॉर्मेशन होता है और इस छिद्र के द्वारा चल बीजाणु है जो विमुक्त हो जाता है और पीछे है जो खाली चल बीजाणु दानी प्रेजेंट होती हैं। अब जो मैच्योर जूस्पोर होता है वो गोल या अंडाकार, मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीन्यूक्लिएट और क्रोमेटोफोर युक्त स्ट्रक्चर होती हैं। ये एक मैच्योर जूस्पोर है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये राउंड शेप या ओवल शेप होता है और इसके अंदर बहुत सारी फ्लैजिला है तो ये बहुकशाभिक संरचना हो गई और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो ये बहुकेंद्र की संरचना हो गई और क्रोमेटोफोर इसके अंदर पाया जाता है तो ये क्रोमेटोफोर युक्त संरचना होती है और इसके सेंटर में जो वैक्यूल पाई जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं मैच्योर न्यूक्लियस कैसा मैच्योर जूस्पोर कैसा होता है, गोल अंडाकार बहुकशाभिक बहुकेंद्रकीय क्रोमेटोफोर युक्त संरचना होती है और इसके केंद्र में जो एक रिक्तिका पाई जाती है या वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब अपन पढ़ते हैं चल बीजाणु का अंकुरण या जर्मिनेशन कैसे होता है। तो अब ये जो जूस्पोर होते हैं वो जल के अंदर तैरता है और कुछ समय तैरने के बाद में इसकी जो फ्लैजिला होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है और चल बीजाणु के चारों तरफ है जो एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है। फिर इसके बाद में चल बीजाणु है जो चल बीजाणु से एक अतिवर्धी साइफनी अतिवर्धी का डेवलपमेंट होता है और ये साइफनी अतिवर्धी क्या करती हैं, जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उन जातियों में या स्थलीय जातियों में एक अतिवर्धी है जो मूलावासी शाखा के रूप में यानी कि राइजोइडल ब्रांचेज के रूप में वृद्धि करती है और बाकी जो शेष अतिवर्धी है वो क्या करती हैं, ब्रांचेज बनाती हैं। तो इसका जर्मिनेशन कैसे हो गया, जूस्पोर की फ्लैजिला, जूस्पोर है पहले पानी के अंदर तैरता है फिर फ्लैजिला डिस्ट्रॉय हो जाती है, मोटी भित्ति का फॉर्मेशन होता है, फिर इससे एक आउटग्रोथ यानी कि नली की या ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है और इस आउटग्रोथ के द्वारा नीचे की तरफ तो है जो मूलावासी या राइजोइडल ब्रांचेस निकलती है और ऊपर की तरफ है जो इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं और ये एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन, अपर की तरफ यंग फिलामेंट और नीचे की तरफ है जो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं।